Now in logarithm chapter, choose the correct answer. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, log a square divided by bc plus log b square divided by ac plus log c square divided by ab. Okay, now over here अगर हम बात करते हैं, अब इज इक्वल टू बोला गया है, तो इज इक्वल टू के लिए अब हम क्या करते हैं कि यहां से लॉग को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर मैंने लॉग को कॉमन बाहर निकाला तो लॉग बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर अपॉन ए सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला नंबर 1 को यूज किया। हमारा फॉर्मूला नंबर 1 था कि भाई अगर log एम एन है और उसको अगर आपने ओपन किया तो दैट विल बी log m प्लस log n। तो मेरे को यहाँ पे ये राइट साइड दिया हुआ है, तो मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड गया, तो जब मैं लेफ्ट साइड में गया तो log कॉमन निकल गया, तो जो प्लस था बीच में वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से जब हमने log को कॉमन निकाला तो जो प्लस था वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। Now, a square will get cancelled by a and a, b square will get cancelled by b and b, and c square will get cancelled by c and c. So that means I will left with log 1, and log 1 is equal to 0 होता है. So we say that option A, 0 is the answer. Moving towards the question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आपको log a base b multiply log b base c multiply log c base a. So you have to make the correction over here. नहीं ऑलरेडी है, पहले से ही है, बट व्हाट स्मॉल लिखा हुआ है इसे आप थोड़ा कैपिटल में कर देना, तो योर क्वेश्चन विल बी इन दिस वे. तो log a upon b, log a base b, log b base c, log c base a. ओके, सो नाउ यहाँ पे अब हम फॉर्मूला जो है वो कौन सा यूज करेंगे? दैट इज माय सेकंड फॉर्मूला. यहाँ पे जो मैं यूज करूंगा दैट इज log m बेस n है, दैट कैन बी रिटन एज log m अपॉन log n. मैं अब ये वाली फॉर्मूला का यूज करूंगा, तो log a डिवाइडेड बाय log b मल्टीप्लाई log b डिवाइडेड बाय log c, log c डिवाइडेड बाय log a हो जाएगा. Now over here what will happen, that log a will get cancelled, log b will get cancelled, log c and log c will get cancelled. So I will get 1 upon 1 which is equal to 1. तो इसीलिए ऑप्शन बी 1 इज द आंसर. तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला नंबर 2 को यूज किया एंड गेट द आंसर. देन मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन में जो लिखा है 1 अपॉन log एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई प्लस 1 अपॉन log एक्स वाई जेड बेस वाई जेड प्लस 1 अपॉन log एक्स वाई जेड बेस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ओके, सो नाउ इन दिस केस वी मूव टू द थर्ड पार्ट, दैट इज अ थर्ड नंबर. सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 1 अपॉन कर दो बंद. So according to the question 1 upon log x y z base x y
प्लस 1 अपॉन log एक्स वाई जेड बेस वाई जेड प्लस 1 अपॉन log एक्स वाई जेड बेस जेड एक्स। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा जो आपको दिया था मैंने कि भाई 1 अपॉन log b बेस a है, सो दिस कैन बी रिटन एज log a बेस b। ये हमारा एक फॉर्मूला है। सो दैट मीन्स आई हैव बीन गिवन 1 अपॉन log एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई। तो जब इसको मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करता हूं तो दैट विल बी रिटन एज log एक्स वाई एंड बेस आ जाएगा एक्स वाई जेड। जैसे यहाँ पे बेस ए था, अब जब हमने इसको इक्वल टू किया राइट साइड गए तो बेस बी हो गया। सेम वे 1 अपॉन एक्स वाई जेड बेस वाई जेड है तो इट विल बी रिटन एज log वाई जेड बेस एक्स वाई जेड प्लस 1 अपॉन log एक्स वाई जेड बेस जेड एक्स है तो दैट विल बी रिटन एज log जेड एक्स बेस एक्स वाई जेड। मैंने log एक्स वाई जेड कॉमन निकाल दिया बेस, सो कॉमन निकाला तो एक्स वाई जेड बेस कॉमन आ जाएगा तो एक्स वाई विल गेट मल्टीप्लाई बाई वाई जेड विल गेट मल्टीप्लाई बाई जेड एक्स। फॉर्मूला नंबर 1 यूज किया कि आपने लॉग कॉमन निकाल लिया तो जो भी प्लस है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो लॉग एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई वाई वाई स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई जेड जेड स्क्वायर बेस एक्स वाई जेड। So that is log x y z का होल स्क्वायर x y z। मैंने अब यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 यूज किया कि जहां पे आपको दे रखा था कि log m का पावर n हो, सो n आगे आ जाएगा एंड log m हो जाएगा। तो अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे और 2 को आगे ले लेंगे तो 2 log x y z बेस x y z। फिर हम कंसेप्ट यूज करते हैं log a बेस a इज 1 होता है। इन द सेम वे log एक्स वाई जेड बेस एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 2। इसीलिए आपका जो आंसर है वो 2 आएगा। सो 2 इज द आंसर। चलिए, किसी को डाउट है? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 1 अपॉन log bc बेस a प्लस 1 प्लस 1 log ca बेस b प्लस 1 प्लस 1 अपॉन log ए बी बेस सी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है? ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। सो 1 अपॉन log बी सी बेस ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन log ए सी बेस बी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन log ए बी बेस सी प्लस 1। नाउ अब इसमें मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं, this part. So this can be written as 1 upon log BC divided by log A plus 1। अब 1 upon log BC मतलब मैंने पहले एलसीएम ले लिया log A, अब log A एलसीएम लिया तो log BC plus 1, तो 1 जो है log A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अब log A ऊपर चला जाएगा 1 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दैट विल बी रिटन एज log A अपॉन log BC प्लस log A।
Now I can take out the common log. मैं common निकाल लूँ log को, तो that will be written as log a upon log common निकाला तो a b c तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सेम प्रोसेस मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ. That is written as 1 upon log ac divided by log b plus 1. अब आपने एलसीएम ले लिया नीचे डिनोमिनेटर में log b, तो log ac प्लस log b. log b ऊपर चला जाएगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो ये स्टेप, दैट log b मल्टीप्लाई 1 एंड log ac प्लस log b में से आपने log को कॉमन निकाल लिया तो दैट इज abc हो गया. सेम वे हमने अब ये दोनों में ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जब a था तब ये log a ऊपर आ गया एंड log abc हो गया. फिर जब b था तब b ऊपर आ गया तो log b अपॉन log abc नीचे. तो सेम वे यहाँ पे अब c है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लस log c अपॉन log abc. ओवर हियर द डिनोमिनेटर इज सेम, तो आप बोल सकते हो कि भाई डिनोमिनेटर सेम है तो abc. So log a plus log b plus log c. तो taking the log common from numerator, तो abc upon log abc कैंसल हो जाएगा तो 1 आएगा. So we will say 1 is the answer. तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करेंगे कि 1 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में, एंड दैट इज द आंसर. So fifth, log 2, log बेस में है 2, log बेस में है 3, log x बेस 2 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू क्या होता है, हमें ये फाइंड करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5. सो log बेस में है 2 ब्रैकेट log 3 ब्रैकेट log x बेस 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज इज इक्वल टू 1. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये रूल अप्लाई करते हैं कि भाई अगर a का पावर x इज इक्वल टू m है और मुझे इसे log में कन्वर्ट करना है तो हम बोलते हैं log m बेस a इज इक्वल टू x. तो सेम वे मेरे को यहाँ पे log दिया हुआ है तो ये मेरा log पार्ट हो गया, ये मेरा बेस पार्ट है, ये मेरा बेस पार्ट हो गया. मेरा m का पार्ट जो है दैट इज दिस, ये मेरा m है तो ये मेरा पूरा m हो गया. एंड दिस इज माई x, ये मेरा x है और ये मेरा x. मुझे लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है. तो इसका मतलब ये होगा कि जब मैंने log m बेस a इज इक्वल टू x बोला तो अगर ये लॉगरिदम से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाऊंगा तो a का पावर x इज इक्वल टू m होगा. तो मेरा यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू 2 है तो 2 आ गया. फिर है पावर x, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा 1 एंड इक्वल्स टू m, तो ये m यहाँ पे आएगा इक्वल टू के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया log 3 ब्रैकेट log x बेस 2, ये पूरा आ जाएगा इधर. अब इसको मैं फिर से लिख देता हूँ भाई, log 3 ब्रैकेट log x बेस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि 2 का पावर 1 2 होता है. अगेन मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, मुझे लॉगरिदमिक फॉर्म दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 3 सबसे पहले आ जाएगा, फिर उसके पावर में आएगा 2 एंड इक्वल टू हो जाएगा x, दैट इज log x बेस 2.
सो दैट विल बी रिटन एज log x बेस 2 इज इक्वल टू 9 हो गया। अगेन लॉगरिदमिक फॉर्म से मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाऊंगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं इसका x का वैल्यू करूंगा, मतलब इसके x की वैल्यू के लिए इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म करूंगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 9 हो गई, एंड x की जगह पे मैं, मतलब m की जगह पे मैं x रख दूंगा। तो x इज इक्वल टू 512 आएगा, क्योंकि 2 का पावर 9 इज 512। तो ऑप्शन में जाएंगे और चेक करेंगे कि 512 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, एंड दैट वुड बी माय आंसर। सो ऑप्शन ए 512 इज द आंसर। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने यूज किया वो था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन कंसेप्ट को यूज। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई log 625 बेस 3 इक्वल्स टू क्या होगा। ओके तो अब इसको सॉल्व करने के लिए log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई log 625 बेस 3। सो इसे हम सॉल्व करें तो log 3 अपॉन log 5 हो जाएगा। log 625 divided by log 3। So what we observe that log 3 and log 3 will get cancelled. Now log 625, तो log 625 को can I write on 5 का power 4 divided by log 5, क्योंकि 5 का पावर 4 होता है 625। अब 4 आगे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, तो 4 को आगे ले लिया तो log 5 डिवाइडेड बाय log 5, तो log 5 कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल गेट द आंसर 4। तो 4 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, दैट गोज टू ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। 4 डी में आता है। क्वेश्चन नंबर 7, log 5 बेस 5 मल्टीप्लाई log 9 बेस 4 मल्टीप्लाई log 2 बेस 3 इज इक्वल टू किसके होता है। So we have been given that log 5 base 5, log 9 base 4, log 2 base 3। तो log 5 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि log a 1 होता है। log 9, so that is log 9 divided by log 4 multiply by log 2 divided by log 3। अब 9 है तो 9 अगर हम बात करें तो दिस log 9 कैन बी रिटन एज log 3 का स्क्वायर, एंड log 3 का स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 2 log 3। इन द सेम वे log 4 है तो उसको मैं लिखूंगा 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 में 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा 2 log 2 मल्टीप्लाई log 2 डिवाइडेड बाय log 3। So log 3 cancel, log 2 cancel, 2 cancel, so 1 is the answer। तो इसीलिए क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो 1 है। सो क्वेश्चन 7 का आंसर है 1। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे दिया है log 2 की वैल्यू दे दी गई है, log 3 की वैल्यू दे दी है, और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1.5 बेस 10 इज क्या होता है। ओके सो ओवर हियर इन क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है log 1.5 बेस 10।
सो दैट इज 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो 10 आ जाएगा और ये बेस 10 है. सो नाउ it goes with the help of 5 की टेबल से, तो 5 3s are and 5 2s are. So you can say that log 3 upon 2 base 10. अब आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो log 3 माइनस log 2 बेस 10 हो जाएगा. हमारा फॉर्मूला था कि भाई log m डिवाइडेड बाई n हो तो यू कैन राइट डाउन एज log m माइनस log n आप लिख सकते हो. तो सेम वे ओवर हियर, अब log 3 की जो वैल्यू है वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.4771 एंड log 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.3010. सो 0.4771 minus 0.3010, so that will give you the answer 0.1761. So we say that option B 0.1761 is the answer. Question number 9. Log 2 base 10 is 0.3010. So log 10 base 2 is what? So in question number 9 में you have been given that log 2 base 10 0.3010 log 10 base 2 is equal to क्या होगा, ये फाइंड करना है. अब इसको हम फाइंड कैसे करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि ये चेंज हो चुका है. तो हम इसको हम क्या करते हैं, log 2 base 10 will be written as 1 divided by log 10 base 2, ऐसा लिख सकते हैं, मतलब बेस चेंज हो जाएगा. तो now I have been given the value log 2 base 10 की वैल्यू है 0.3010 is equal to 1 upon log 10 base 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो log 10 base 2 is equal to 1 divided by 0.3010. So 1 divided by 0.3010 करेंगे तो I will get the answer 3.322259. अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि ये आंसर हमें कहाँ दे रखा है, 3.3222. So 3.3222 is given in option C. So option C is the answer. Question number 10. The value of log 60 base 3 plus log 60 base 4 plus log 60 base 5. ये सेम कंसेप्ट हमने जो भी क्वेश्चन नंबर 3 में यूज किया था वही सेम कंसेप्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 में यूज करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कौन सा कंसेप्ट को यूज किया था, फॉर्मूला 1 अपॉन log b base a हो which can be written as log a base b लिख सकते हैं. तो वी यूज द सेम कंसेप्ट ओवर हियर, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर मैंने सेम कंसेप्ट को यूज किया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 3 base 60 plus log 4 base 60 plus log 5 base 60. So that is log 3 multiply 4 multiply 5, मैंने log base 60 को कॉमन निकाला, so that is log 60 base 60 हो गया, क्योंकि 3 4 12 होता है, 12 into 5 60 होता है, तो log 60 base 60 is equal to 1. So we say that option B 1 is the answer. So filling the blanks में question number 1. Fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था कि log 0.1 का बेस x इज इक्वल टू -1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी. तो यहाँ पे हम लोग का कंसेप्ट तो एक ही रहेगा कि अगर आपको log m बेस a इज इक्वल टू x दिया है
देन इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो a का पावर x इज इक्वल टू m हो जाएगा. So that means over here also I will say that x का power minus 1 by 3 is equal to 0.1 हो गया. Now that means कि x का power minus 1 by 3 is equal to 1 divided by 10 क्योंकि 0.1 है. अब मुझे ये 3 हटाना है. तो अब इस 3 को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड करूंगा. तो इससे क्या होगा, ये 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा. तो x का पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 का क्यूब हो जाएगा 1 अपॉन 1000. हमें बोला है x की वैल्यू क्या होगी. अब x की वैल्यू चाहिए तो दैट मींस अब मैं क्या करता हूं कि x का पावर -1 को लिखता हूं 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000. अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा एंड x मल्टीप्लाई 1. तो आई विल गेट x वैल्यू इज 1000. तो जो मेरी x की वैल्यू है वो 1000 हो जाएगी. सेकेंड, अब सेकेंड में लिखा है कि log x बेस 32 इज इक्वल टू 0.8. फाइंड देन x इज इक्वल टू, x इक्वल्स टू क्या होता है, तो 32 है तो 32 का पावर 0.8 इज इक्वल टू x हो जाएगा. मतलब हमने लॉगरिदमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, a का पावर x इज इक्वल टू m में कन्वर्ट किया. नाउ 32 को मैं लिखता हूं 2 का पावर 5 बिकॉज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. मल्टीप्लाई 0.8 इज इक्वल टू x. तो 5 मल्टीप्लाई 0.8 करूंगा तो 2 का पावर 4 आ जाएगा एंड 2 का पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16. तो x की वैल्यू आ गई 16. थर्ड में बोला गया है log x बेस 4 प्लस log x बेस 2 इज इक्वल टू 6. देन x इज इक्वल टू पूछा है कि x इज इक्वल टू क्या होता है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ log x डिवाइडेड बाय log 4 प्लस log x डिवाइडेड बाय log 2 इज इक्वल टू 6. क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला था कि log a बेस b हो तो यू कैन राइट डाउन log a अपॉन log b. आप ऐसा लिख सकते हैं. नाउ 4 है, this 4 will be written as log 2 का पावर 2. ऊपर तो रहेगा ही log x, पर 4 की जगह पे आपने लिख दिया 2 का पावर 2. अब ये जो 2 का पावर 2 है, this 2 will come in front, तो ये फ्रंट में आ जाएगा. तो log x 2 log 2 हो गया और बाकी will remain as it is log x divided by log 2. log x divided by log 2 is equal to 6. अब आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 2 तो रखा और साथ में 2 log 2 एलसीएम आ गया. तो 2 log 2 तो ऑलरेडी है तो मतलब यहाँ पे ऊपर आएगा log x और यहाँ पे सिर्फ log 2 है, 2 नहीं है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर हो जाएगा 2 log x इज इक्वल टू 6. तो log x प्लस 2 log x हो जाता है 3 log x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 2 जा 12 हो जाएगा 12 log 2. सो यहां से 3 एंड 12 कैंसिल होके 4 आ जाएगा. और अब मैं इसको माथे पे ले जाता हूं तो log 2 का पावर 4 हो जाएगा क्योंकि जो log 2 था वो 2 का पावर 4 हो जाएगा. सो log x इज इक्वल टू log 16 बिकॉज 2 का पावर 4 16 होता है. तो x की वैल्यू क्या, तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू 16. तो वी से दैट x इज इक्वल टू 16 होता है. फोर्थ, log x डिवाइडेड बाय log 8 हो जाएगा.
प्लस log 1/6 divided by log 8 1/3। चलो पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और बाद में ये बताते हैं कि ये स्टेप करें या ना करें। सो आपका क्वेश्चन था कि भाई log x बेस 8 प्लस log 1/6 बेस 8 is equal to 1/3 है। Then the value of x is what? तो what we observe over here that log 8 दोनों में कॉमन है, log 8 दोनों में कॉमन है, तो log 8 को बाहर निकाल दिया, तब ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 1/6 is equal to 1/3। So now that will be written as log x by 6 base 8 is equal to 1/3। So logarithmic फॉर्म दिया हुआ है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो दैट विल बी 8 का पावर 1/3 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 6। अब 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3 x डिवाइडेड बाय 6, तो 3 कैंसिल हो गया, 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो यहाँ देखेंगे कि x की वैल्यू 12 कहाँ, ऑप्शन में लिख देंगे तो x इज इक्वल टू 12, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स है। नाउ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में लिखा था log 2 इज इक्वल टू 0.30103 और आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 का पावर 50 इज। नाउ यहां पे नंबर ऑफ डिजिट सीखने से पहले अब आपको एक कंसेप्ट सीखना है। यस, अब सपोज मैंने एक नंबर दे दिया है आपको 3.4162। अब 3.4162 दिया है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला है पॉइंट से पहले, मतलब ये पॉइंट है और पॉइंट से पहले क्या है, 3 है लेफ्ट साइड, एंड राइट साइड जो है पॉइंट के बाद 4162 है। तो जो ये 3 है इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो पॉइंट के बाद है उसे कहते हैं मैंटीशा। सो लॉगरिथम के अंदर में पॉइंट से पहले जो होता है दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के बाद जो होता है उसे कहते हैं मैंटीशा। आपको पूछा है नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, तो हमारा इसको सॉल्व करने के बाद जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें आप +1 कर दोगे। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसके अंदर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या, कि अगर हम बात करते हैं तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, 4 का पावर 50 है, तो 4 का पावर 50 करके मैं सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, log 4 का पावर 50, तो मैं 50 को आगे ले लूंगा, तो 50 log 4, मेरे को तो log 2 की वैल्यू दी है, तो इसीलिए 50 मल्टीप्लाई log 2 का पावर 2 करूंगा, और अब ये 2 को आगे लेके आऊंगा तो 50 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज 100 log 2। अब log 2 की वैल्यू क्या है, 0.30103। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 30.103 आया। अब इस 30.103 में 30 जो है मेरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये जो 30 कैरेक्टरिस्टिक है उसमें मैं +1 करूंगा, सो आई विल गेट 31। तो इसीलिए क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4/50 इज, तो आई विल राइट डाउन ओवर हियर 3 का पावर 1। सो 3 का पावर 1 हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक।
नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 में log 2 0.30103 दिया है और हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है, दैट इज 5 का पावर 20. So what we will be doing over here is log 5 का पावर 20. 20 को तो पहले आगे लियो, log 5 हो गया. Now 5 हम कैसे obtain कर सकते हैं, that is 20 log 10 divided by 2. तो 10 डिवाइड बाय 2 करके हमें log 5 मिल जाएगा. So now that means 20, अब मैं कंसेप्ट यूज करूंगा डिवीजन वाला, तो log 10 माइनस log 2 हो जाएगा, क्योंकि 10 डिवाइड बाय 2 करने से आपको 5 तो मिल ही जाएगा. तो अब log 10 माइनस log 2, वी ऑल नो दैट log 10 जो है वो 1 होता है, क्योंकि if nothing is given that means the base is 10 automatically, ऐसा हमने पढ़ा है. if nothing is given base is 10, so log 10 10 1 हो गया, माइनस log 2 की वैल्यू 0.30103, सो 20. अब ब्रैकेट में आप क्या करोगे, 1 माइनस 0.30103 करेंगे तो यू विल गेट 0.69897. इसको आप मल्टीप्लाई 20 कर दीजिए तो यू विल गेट 13.9794. अब यहाँ पे 13 इज द कैरेक्टरिस्टिक, और हमने फॉर्मूला में पढ़ा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1. सो दैट इज 13 प्लस 1 कम्स टू 14. तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो मुझे फाइंड करना था नंबर ऑफ डिजिट, दैट इज 14. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन में दिया है द वैल्यू ऑफ log 81 बेस 1/3 इज इक्वल टू क्या होता है, और यहाँ पे साइन माइनस की है, मैंने इससे कलर चेंज किया है, दैट इज -1/3. अब इजिकल टू फाइंड करना है, इजिकल टू के लिए हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, मुझे x फाइंड करना है. इसको मैं कैसे लिखूंगा, -1/3 का पावर x इज इक्वल टू 81, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. -1/3 x इज इक्वल टू 81 है, 81 को मैं क्या करूंगा, 3 का पावर 4 कर दूंगा. ओके, सो नाउ ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, अगर ये 3 ऊपर गया तो मल्टीप्लाई 3 का पावर -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 का पावर 4. नाउ -1 का पावर x अलग हो गया, 3 का पावर -1 का पावर x, मतलब ये आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई x, -1 मल्टीप्लाई x विल बी -x इज इक्वल टू 3 का पावर 4. अच्छा, -1 का पावर x कुछ भी रखो, वो रहने वाला तो -1 ही, मतलब वो 1 ही रहेगा, -1 ही, कुछ भी पावर में रखो. बट 3 का पावर -x इज इक्वल टू 3 का पावर 4 है, तो 3 का पावर -x मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 है, तो बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं. तो पावर को कंपेयर किया तो हमें मिलेगा x की वैल्यू -4. सो यू कैन से दैट x की जो वैल्यू है दैट इज -4 है. Question number 8. The value of log 1728 का बेस 2√3 is equal to क्या है, हमें ये फाइंड करना है. तो what we do over here is, पहले तो हम 1728 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं.
सो 1728 जो है गया 2 से डिवाइड होगा तो यू विल गेट 864। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो यू विल गेट 432। अगेन ये 2 से जाएगा, डिवाइड होगा 2 से तो यू विल गेट 216। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा तो यू विल गेट 108। अगेन 2 से जाएगा 54। अगेन 2 से जाएगा 27। 3 से गया 9। अगेन 3 से गया 9, 3 and 1। So that means I will say that log 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, 3 का पावर 3, 2 रूट 3। और ये जो इजिकल टू है क्वेश्चन मार्क इजिकल टू x कर दिया इसको। सो हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे था 2, यहाँ पर भी था 2। ओके डन। बट अब यहाँ पे है 3 और ये है रूट 3। सो भाई ये रूट दे रखा है आपको, तो ये सिर्फ सिंपल 3 है, तो दोनों में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, 2 का पावर 6 कर दिया। हमें पता है कि 3 इज इक्वल टू क्या होता है, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है। आज अगर मैं रूट 3 इंटू रीड करूँ तो दैट विल बी 3। तो मेरे पास 3 का पावर 3 है। 3 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 टाइम्स। तो इसको मैं लिखता हूँ रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3। तो 1 2 3 4 5 6। तो रूट 3 का पावर 6 2 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स हो गया। सो लॉग 2 रूट 3 जो पावर था वो 6 आगे ले लिया, 6 को आगे ले आऊंगा तो 2 रूट 3 बेस 2 रूट 3। लॉग ए बेस ए क्या होता है 1, तो 6 इज इक्वल टू एक्स। तो इसीलिए x की वैल्यू आ गई 6। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। So in question number 9 में you have been given that log base 2 log 625 base 5। So this can be written as 5 का पावर 4, क्योंकि जो 625 है उसको मैं 5 का पावर 4 कर सकता हूँ और अब ये 4 आगे आ जाएगा। तो जब ये 4 आगे आएगा तो 4 log 5 base 5। log 5 base 5 1 होता है, so 4 हो गया। सेम वे 4 कैन बी रिटन एज log 2 का पावर 2 base 2। तो ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा तो 2 log 2 base 2। सो log 2 base 2 1 होता है, सो 1 मल्टीप्लाई 2 2 हो गया। तो इसीलिए आपका जो आंसर है यहाँ पे 2 है इन क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 10। सो इन क्वेश्चन नंबर 10 में आपको लिखा है 1/3 log 125 base 10 minus 2 log 4 base 10 plus log 32 base 10। So what I do over here is मैं 1/3 को ऊपर ले जाता हूँ। So 125 का पावर 1/3 हो गया बेस 10। log 4 का पावर 2 ले गया बेस 10 एंड प्लस log 32 बेस 10। log 5 का क्यूब इंटू 1/3 बेस 10 माइनस log 4 है तो 2 का 2 16 कर देते हैं इसे, 4 का स्क्वायर है तो दैट इज 16 बेस 10 एंड प्लस log 32 बेस 10। सो 3 and 3 विल गेट कैंसल। मैंने log 10 को कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन निकाल लिया तो 5/16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है माइनस डिवीजन में जाएगा 16 और जो प्लस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 32। तो 16 and 32 will cancel 2, तो 5 2s are 10। So log 10 base 10 कितना हो जाएगा, एंड दैट इज द आंसर।
तो यहाँ पे हमने लॉग को कॉमन निकाला, जो माइनस था वो डिवाइड हो गया और जो प्लस था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।